अफगान वजीर दिफा ने तस्लीम किया, दहशतगर्दी हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, इसे काबू में लाया जाएगा। अब मौसर तरीक़ाकार वाज़े करके दोनों ममालिक के मसाइल को हल करेंगे। दोनों ममालिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दहशतगर्दी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। मुआहदे की तफसीलात पर इस्तांबुल में इत्तफाक किया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरबिया को इंटरव्यू, कहा दोनों ममालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करें, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। जिन अफगान मुहाजिरीन के पास कानूनी वीज़े और कागजात हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम, अमन इस्तेहकाम के फरोग की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। जंगबंदी से खित्ते में अमन इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। सऊदी अरब दोनों बरादर ममालिक के दरमियान अमन और सलामती का ख्वाहा है। ख्वाहिश है दोनों ममालिक तनाज़ात को बेहतर अंदाज से हल करें ताकि हालात कशीदा ना हो। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा और कतर तुर्किया की सालिसी को सराहा। इसराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां बखेर दी। गजा के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी, 45 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइल अब तक 80 मरतबा गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका। सीज़ फायर नाफिज होने से लेकर अब तक इसराइली हमलों में 98 फ़लस्तीनी शहीद, 230 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल की जानिब से हमलों के बाद हमास वफ्द मिस्री हुकाम से बातचीत के लिए काहिरा पहुंच गया। अमरीकी नायब सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी जंगबंदी मुआहदा बचाने के लिए इसराइल रवाना। जेरेड कुशनर का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहदा 100% कामयाब होगा। गजा जंगबंदी मुआहदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 68,159 हो गई। इसराइली वज़ीर दिफा की हरदर्मी बरकरार, फौज को हमास के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हमास पर जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए कहा, हमास को मुआहदे की खिलाफ वर्जी का भारी नुकसान उठाना होगा। फौजी हमलों की शिद्दत में मजीद इजाफा किया जाएगा। हमास को एक बार फिर सबक सिखाया जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का भी इसराइल की जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी का दिफा, बोले हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए कोई सिक्योरिटी निज़ाम मौजूद नहीं। हमास हमला करती है तो इसराइल को भी जवाबी हमले करने पड़ते हैं। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो भारी टैरिफ जारी रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा, बसूरत दीगर मुआशी दबाव बढ़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर वाज़े कर दिया, कहा चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर इसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं चीन हमारे साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। चीन से बाहमी मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। कोलंबिया पर मजीद महसूलात लगाने का ऐलान आज किया जाएगा। अगर यूक्रेन डोनबास का इलाका रूस के हवाले कर दे तो ये कोई नई बात नहीं होगी। गजा में जंगबंदी अब भी बरकरार है। अफगान तालिबान और फितनुल खारिज का गठजोड़ बेनकाब, गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होशरुबा इंकशाफात। अफगान तालिबान और फितनुल खारिज की जानिब से कम उम्र अफगान नौजवान का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल। FC साउथ ने जनूबी वज़ीरिस्तान में खुदकुश बमबार गिरफ्तार किया। खुदकुश बमबार की नेमतुल्लाह वल्द मूसा जान के नाम से शनाख्त हुई। नेमतुल्लाह अफगानिस्तान के सूबे कंधार का रिहायशी, जोहरिया मदरसा का तालिब इल्म और हिफ्ज़ कर रहा था। गिरफ्तार खुदकुश बमबार ने एतराफ़ी बयान में कहा, मदरसा में कुछ लोगों ने कहा पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जहाद जायज़ है। हम 40 लोग इकट्ठे हुए और बारास्ता चवार पाकिस्तान में दाखिल हुए, फिर ब्रॉन जनूबी वज़ीरिस्तान गए जहां तालिबान का मरकज़ था। हमारा कमांडर उमर हमास था जो खुदकुश हमलों की तरबियत देता था। तरबियत में सिखाया गया गाड़ी पर खुदकुश हमला कैसे करना है। तरबियत दी गई चेक पोस्ट पर और फौज पर कैसे खुदकुश हमला करना होगा। तरबियत के दौरान वहां आजान की आवाज़ सुनी, मुझे एहसास हुआ पाकिस्तानी फौज पर खुदकुश हमला करना हराम है। बमबार के इंकशाफात से साबित हो गया अफगान तालिबान कम उम्र नौजवानों की मजहबी जहन साजी में मुलव्वस हैं। कम उम्र नौजवानों को पाक अफवाज के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर उकसाया जाता है। पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी और तनाव की सूरत हाल, तोरखम बॉर्डर 9 रोज से बंद, तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। पाक अफगान शाहराह पर गाड़ियों की कतारें, माल बरदार गाड़ियों में सामान खराब होने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का मिशन, सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। चीफ सेक्रेटरी IG KPK की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अफगान बशुद्दों के इनखलाफ से मुतालिक अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में गुड गवर्नेंस और नो करप्शन पॉलिसी पर भी बातचीत होगी।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज तलब हुकूमत को दरपेश मसाइल और अमन अमान की सूरत हाल पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। KP असम्बली का इजलास इससे कबल 27 अक्टूबर को तलब किया गया था। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की स्पीकर बाबर सलीम सबाती से मुलाकात, सूबाई काबीना की तश्कील के हवाले से मुशावरत, सूबे के अमन अमान, सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर समेत दीगर मामलात पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की गवर्नर KP के फैसल करीम कुडी से मुलाकात, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली गुफ्तगू, फितनुल खारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानी को कदर की निगाह से देखते हैं। गवर्नर KPK ने दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर करार दे दिया। गैर कानूनी मुकीम अफगानों को हर हाल में वापस भेजा जाए। 20 यूरोपीय ममालिक ने यूरोपीय कमीशन को खत लिख दिया। कहा, बेल्जियम की वजीर बराए पनाह गुज़ी और हिजरत एनीलियन वॉन बॉसवेट ने कहा कि वापसी का अमल रज़ाकाराना या ज़बरदस्ती भी हो सकता है और इसके लिए तालिबान से मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। पनाह गुज़ीनी की पॉलिसी यूरोपीय ममालिक की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मुल्क फितना, फसाद और जाहिलियत से नहीं, इत्तफाक से आगे चलते हैं। तहरीक इंसाफ दौर में मुखालिफिन को जेलों में डाला गया, मेरे खिलाफ सजाए मौत वाला मुकदमा बनाया गया। मुशीर प्राइम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह का लीगी कारकुनों से खिताब, कहा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी की रुकेगी और मुल्क तेजी से तरक्की करेगा। 40 साल से जो हमारे मुल्क में दहशत गर्दी कर रहे थे उनको भी सबक सिखा दिया। अफगानिस्तान को बता दिया उनकी सरजमीन से हमारे मुल्क में दहशत गर्दी नहीं होनी चाहिए। मजहबी जत्थे के इंतहा पसंद नजरियात से मगलूब होकर एक नौजवान ने मेरी जान लेने की कोशिश की। 2018 में मुझ पर कातिलाना हमला हुआ। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि मुसल्लह अफवाज ने मार के हक में पाकिस्तान के परचों को पूरी दुनिया में बुलंद किया। दुश्मन को बता दिया पाकिस्तान पर मैली नजर डालने वाले को दिन में तारे दिखाने की सलाहियत रखते हैं। कराची के इलाके साइट एरिया के करीब गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 9 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है गोदाम में फोम का स्टॉक होने के बायस आग तेजी से फैली। गोदाम का एक दाखिली रास्ता होने के बायस मुश्किलात रहीं। पुलिस का कहना है अनीस शाहिदीन और गोदाम मालिक के मुताबिक PMT में शॉर्ट सर्किट और चिंगारियों से गोदाम में आग लगी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। मुल्क के तमाम इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। जिस इदारे में सीनियरिटी डिस्टर्ब की गई वहां मसाइल पैदा हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सीनियरिटी से मुतल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स, कहा, किसी को कोई शख्स पसंद है तो किसी को अपना रिश्तेदार ऊपर लाना होता है, लेकिन डिपार्टमेंट का काम अपनी गलतियों को दुरुस्त करना है। वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वफाकी सूबाई हुकूमतें 62 मिलियन टन गंदम के ज़खायर हासिल करेंगी। गंदम खरीदारी 3500 रुपये फी मन आलमी दरामदी कीमत के मुताबिक की जाएगी। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम पॉलिसी से मुतालिक आला सतह का इजलास। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी शामिल ना हुए। शहबाज शरीफ ने कहा, पॉलिसी का मकसद अवामी मुफाहमत का तहफ़्फ़ुज़ और किसानों के मुनाफा को यकीनी बनाना है। हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। गंदम पॉलिसी ज़राई तरक्की को फ़रोग़ देगी, किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। पॉलिसी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। किसानों की फलाह बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। किसान पाकिस्तान की मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब हुकूमत का स्मॉग के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स और महकमा मुतहर्रिक ड्रोन्स के जरिए भट्टों की निगरानी और लाइव रिपोर्ट जारी।
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मॉग और फजाई आलूदगी के खिलाफ पंजाब हुकूमत के मुसलसल इकदाम, कोशिश और अवामी ताउन ने लाहौर के AQI को कंट्रोल किया। पंजाब की तारीख में पहली बार एयर क्वालिटी इंडेक्स फोरकास्टिंग के मुताबिक कंट्रोल किया। खुली जगहों पर तामीराती मवाद का बरवक्त ढांपना यकीनी बनाया गया। ट्रकों, मालबरदार गाड़ियों और ट्रॉलीज की नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई गई। फसल की बाकियात ना जलाकर स्मॉग पर काबू पाने का पंजाब भर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ग्रैंड ऑपरेशन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम इदारों के अफसरान और अमले को शाबाश। पंजाब हुकूमत के दिवाली के त्यौहार पर फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए इंतजाम मुकम्मल। सरहद पार से आलूदगी के खतरात पर एंटी स्मोक गन्स का आलूदा हॉट स्पॉट्स पर ऑपरेशन। मशरिक और मगरिब की समत आने वाली हवाएं लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का AQI शदीद मुतासर करेंगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मोक से बचाव और कमी के लिए हर शहरी का किरदार बड़ी तब्दीली और कामयाबी की वजह बनता है। पाकिस्तान सयाहत के लिए महफूज तरीन मुल्क। हसीन वादियों ने गैर मुल्की खवातीन का दिल जीत लिया। मुख्तलिफ ममालिक से आई गैर मुल्की खवातीन बाइकर सीमत गिरा पहुंच गईं। गैर मुल्की खवातीन का ताल्लुक कैनेडा, न्यूजीलैंड, फ्रांस और स्कॉटलैंड से है। खवातीन सयाह इस्लामाबाद से गिलगित, शिंदूर, चित्राल, कैलाश के रास्ते तीमरगरा पहुंची। कहा, पाकिस्तान में मुकम्मल अमन है, खुद को महफूज महसूस किया। यहाँ के लोग मेहमान नवाज और रिवायात से भरपूर हैं। खूबसूरत मकामात और कल्चर ने दिल जीत लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज दिवाली का त्यौहार मना रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर में हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान में हिंदू बरादरी की गिरा कदर खिदमत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। दुआ है रोशनियों का त्यौहार आपकी जिंदगियों में अमन खुशहाली लाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैगाम में कहा, दिवाली का दीप मोहब्बत को जगाता है। अक़लियतों के लिए स्पेशल मिनॉरिटी कार्ड्स का इजरा कर दिया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेहमन का कहना है कि हुकूमत सिंध सूबे में मजहबी आहंगी, रवादारी और अमन के फरोग के लिए हमेशा पुरअज़्म रही है। पुर्तगाल में अवामी मकामात पर नकाब पर पाबंदी का बिल पार्लियामेंट से मंजूर। खबर एजेंसी के मुताबिक बिल के तहत चेहरा ढांपने वाली खवातीन पर 200 यूरो से 4000 यूरो तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। पुर्तगाली सदर की मंजूरी के बाद बिल को कानूनी हैसियत हासिल हो जाएगी। इससे कबल ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में खवातीन के नकाब पहनने पर पाबंदी है। अंसारुल्लाह ने अक़वाम मुत्तहिदा के 20 मुलाज़िमीन को हिरासत में ले लिया। ब्रितानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अंसारुल्लाह के दारुल हुकूमत सना में अक़वाम मुत्तहिदा कंपाउंड पर छापा मारा। UNA के 5 मकामी और 15 बैनुल अक़वामी अहलकारों को हिरासत में लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे जैन आलम ने बताया, हौजियों ने तफ्तीश के बाद 11 अहलकारों को रिहा कर दिया। दीगर की रिहाई के लिए कोशिशें जारी है। हांगकांग में तैयारा लैंडिंग के दौरान फिसलकर समंदर में जा गिरा। 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे के बाद एयरपोर्ट के शुमाली रनवे को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। हादसे की तहकीकात जारी।